जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर बताइए। बिहार की कोई योजना बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। चंपारण सत्याग्रह के दौरान Yes, sir. कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किए गए। यस सर। इस आंदोलन के समाप्ति के बाद उसकी क्या स्थिति? मे कम इन सर। आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कुंदन, यस सर। कैसे हैं? सर बढ़िया सर। पहले भी आए थे आप? नो सर। फर्स्ट टाइम? यस सर। वेरी गुड। 19 में आपने किया यस सर। ISM से? यस सर। इस जॉब में भी हैं? यस सर। पहले जॉब में था, 1 साल तक किया था मैंने, अभी अच्छा। पार्ट टाइम जॉब में हूँ। पार्ट टाइम जॉब में? यस सर। ये फुल टाइम जॉब होगा इसमें, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यस सर, होपफुली। और बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में। यस सर। फुल टाइम और पार्ट टाइम में फर्क क्या है? सर फुल टाइम में उसमें संतुष्टि कितनी मिलती है हमारे दिमाग को, मन को? सर सर फुल टाइम जॉब में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर उस काम को कर सकते हैं और ध्यान मतलब पूरी तरीके से एक ही जॉब पे लगा रहता है। सर पार्ट टाइम में फिलहाल मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में एक आदमी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है यस सर। और फुल टाइम में 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। यस सर। दोनों के चिंतन में, दोनों के थिंकिंग में क्या होगा? सर यहाँ पे ये भी देखना होगा कि अगर फुल टाइम में पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे कैरियर ग्रोथ अच्छा दिखे कि फ्यूचर में सैलरी बढ़ सकती है और उस काम में इंटरेस्ट हो, तो फुल टाइम जॉब पैसे कम मिलने पे भी वो ज़्यादा अच्छा तो अभी रहेगा। तो कहते हैं लोग पैकेज का जमाना है, बाप Yes, भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस सर। पैसा मिल रहा है 3 लाख, पार्ट टाइम हम कम कर रहे हैं, कम अवधि हमको देना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है यस सर। और 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी पड़ेगी और उसमें पैसा मुझे कम मिल रहा है। यस सर। लेकिन सर जॉब को लेकर सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कैरियर ग्रोथ भी दिखना चाहिए कि आगे जाके और बेहतर कर सके। एक सिक्योरिटी भी होती है। यस सर। जॉब सिक्योरिटी। यस सर। उसमें कम पैसे भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं है। यस सर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती का मामला हो। जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर बताइए। सर जैविक खेती में हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, रासायनिक में हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और जैविक के खेती में हम लोग कंपोस्ट का। उत्पादन किसमें कम होता है? सर उत्पादन जैविक में कम होता है। पार्ट टाइम और फुल टाइम का मामला। यस सर। लेकिन उसमें भी तो जैविक खेती में फुल टाइम काम करना ही पड़ता है, यस सर। बहुत अधिक ध्यान केयर करना पड़ता है। यस सर। चलिए, कुछ बिहार की योजनाओं का नाम गिना दीजिए। यस सर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, फिर उसके बाद और ये ठीक है, किसानों के लिए कोई योजना? यस सर। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि हरित संयंत्र योजना। अच्छा, यस सर। बिहार का बजट साइज कितना है सर एग्जैक्ट डाटा है अनुमान कीजिए? सर, 3,20,000 करोड़, 3,20,000 करोड़ के आसपास। 3,20,000 करोड़। उससे थोड़ा सा नीचे है। यस सर। ठीक है, एक आउट बोल देंगे तो चल जाएगा। लगभग 3.17। यस सर। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर? सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा, गेस सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। और रेवेन्यू मिनिस्टर? विजय कुमार सिन्हा सर। विजय कुमार सिंह। देश में सेंसस कब से शुरू होने वाला है? सर 1 अप्रैल 2026 से सर। पूछा जाए? हिस्ट्री है आपका यस सर। ऑप्शनल में। यस सर। की बात। कुछ लड़ाइयाँ जो हुई हैं इम्पोर्टेंट सर एंशियंट पीरियड में, तो बताएंगे आप? सर एंशियंट पीरियड में सर 10 राजन वॉर हुआ था, कलिंगा का युद्ध हुआ था 261 BCE में। और क्या हुआ था?
सर अशोका ने कलिंग को पराजित किया था। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि उसके बाद अशोका ने युद्ध की नीति को रिजेक्ट करके धम्म की नीति को अपनाया था उन्होंने। दीन इलाही का नाम सुना है? दीन इलाही, यस सर। बताइए इसके बारे में। सर अकबर ने इन्हें दीन इलाही को स्टार्ट किया था और इसमें बहुत सारे रिलीजन से प्रेरणा लेके एक नए रिलीजन का शुरुआत किया था। नियो बुद्धिज्म यस सर। कहाँ से? नियो बुद्धिज्म सर ये किनके द्वारा ये? माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। क्या इसकी कुछ विशेषता बताएंगे? यस सर। ये दलित मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट करके बुद्धिज्म को अपनाने की ओर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किसको मानते हैं लोग? सर 1857 की क्रांति को भी मानते हैं। क्या हुआ था उसमें? सर भारत के कई सारे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई थी और कुछ इंडियन स्टेट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किए थे और कुछ लोग न्यूट्रल भी रहे थे वहाँ पे। ये आर्टिफिशियल रेन यस सर। क्या है ये? कैसे, उसमें कौन सा यूज किया जाता है केमिकल? सर AgCl सिल्वर क्लोराइड को यूज किया जाता है। वो प्रिसिपिटेशन लेवल बढ़ाता है। अभी कहीं इसको टेस्ट किया गया इंडिया में? सर दिल्ली में यूज किया गया था। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? सर वहाँ पे ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी कि बारिश से वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो सके। बिहार की कोई योजना बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। सर अभी 7 निश्चय पार्ट 3 आया है। क्या है इसमें? सर इसमें अगले 5 सालों में जो जो योजनाएं लागू की जाएगी, जो भी टारगेट्स हैं उसका एक जगह पे कंपाइलेशन है। और पॉइंट्स है ना उसमें साथ? यस सर। है आइडिया सर। उसका? यस सर। उच्च शिक्षा के लिए आयोग का गठन होगा उसमें। फिर बिहार को पूर्वी भारत का IT हब बनाया जाएगा, जो कि उस अच्छा, माननीय। बिहार में भी 3 नए विभाग बने हैं, यस सर। नाम पता है? एक सर सिविल एविएशन और फिर दूसरा है युवा कुशल और प्रवासी मजदूर के लिए और तीसरा उच्च शिक्षा के लिए बना है। अच्छा, ये जो सिविल एविएशन था यस सर। पहले किस विभाग के साथ, सर कहाँ से निकाल के बनाया गया अलग विभाग? क्यों सर इसकी जरूरत पड़ी? बिहार में एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, बढ़ती जा रही है और नए नए एयरपोर्ट्स अभी बनाए जा रहे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अभी प्रस्तावित है। कितने एक्टिव एयरपोर्ट हैं बिहार में भी? सर बिहार में भी एक्टिव पटना एयरपोर्ट है, गया और दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट एक्टिव है। 4। यस सर। चलिए शक्ति जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार गवर्नमेंट के समक्ष यस सर। अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सर माइग्रेशन की एक समस्या है, जो कि फिर उसके बाद शिक्षा के लिए भी पलायन होता है यहाँ से, और बाढ़ की समस्या नॉर्थ बिहार में और सूखे की समस्या दक्षिणी बिहार में है। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े इंडस्ट्री, बड़े कारखाने की कमी है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान यस सर। कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किए गए थे। यस सर। इस आंदोलन के समाप्ति के बाद उसकी क्या स्थिति? 1917 के बाद सर। 1917 सर वहाँ पे हाइजीन को बढ़ावा दिया गया था और फिर शिक्षा को लेकर जागरूक किया गया था। फिर हथकरघा उद्योग के लिए भी कुछ वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। अच्छा, ठीक है। 1919 के एक्ट का महत्व बताइए। सर वहाँ पे प्रोविंशियल बजट और यूनियन बजट दोनों का अलग किया गया था और वहाँ पे सर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी उसमें प्रावधान था। फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वहीं से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था उसके बाद। और प्रोविंसेस में ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में। यस सर। 1935 में क्या हुआ? सर वो 35 में प्रोविंसेस में हटा दिया गया था और ये सेंट्रल में लाया गया था। अच्छा, ये बताइए कि समानता का अधिकार यस सर। कहाँ है संविधान में?
सर फंडामेंटल राइट में है, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से 18 तक। ये क्या सबको उपलब्ध है? यस सर। कोई भी व्यक्ति? नो सर, फॉरेनर्स के लिए आर्टिकल 14 और 15 अवेलेबल नहीं है। 14, 15 नहीं है? नो सर। कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नहीं, कौन सा विदेशी के लिए है? सर ये सबके लिए, कौन सा? कोई भी विदेश से हैं उनके लिए अवेलेबल आप नहीं। तो बोल रहे हैं विदेशी के लिए नहीं है आर्टिकल 14। 14 एंड 15 अवेलेबल नहीं है। यस सर, विदेश। फॉरेनर के लिए नहीं है? नो सर, यस सर, मतलब नहीं है फॉरेनर के लिए। और 15 किसके लिए है? 15 सिर्फ इंडियन के लिए है, 14 भी सिर्फ इंडियन के लिए। अच्छी तैयारी है, नॉलेज बेस्ड है, एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस तो बढ़िया है। थोड़ा इसको और ब्रशअप कर लीजिए। यस सर। करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। यस सर। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। यस सर। बिहार की सभी योजनाओं को देख लीजिए। प्लस जो भी आंकड़ा है बिहार से संबंधित, केंद्र से संबंधित, योजनाओं से संबंधित खास करके, सर। और आगे की क्या क्या योजनाएं हैं बिहार में आने वाली। मुख्यमंत्री की अब कल से यात्रा शुरू हो रही है, यस, समृद्धि यात्रा। समृद्धि यात्रा। इससे पहले कई यात्राएं हुई हैं, 15 यात्राएं, 16वीं यात्रा होगी शायद। यस सर। ये संक्षेप में जान लेना चाहिए। कोई सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, कहना मुश्किल है। बिहार में नौकरी करनी है, प्रशासन की चुनौतियां पूछा गया, बहुत ज्वलंत प्रश्न है। फोकस रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के विपक्ष में और सरकार की किसी भी योजना में क्रिटिक नहीं होने की जरूरत, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो। बिल्कुल आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो हाँ, मेरा ऐसा व्यू है। पूछें तो कोई सवाल आपका? आई सर, सर ड्रेसअप सर, ड्रेस ठीक है, ड्रेस ठीक है। टाई थोड़ा सा आप लेंथ छोटा, लेंथ नहीं, लेंथ ठीक है आपका। डार्क कलर हो या विदाउट प्रिंट हो तो अच्छा है। ब्लू, हल्के ब्लू रंग का सिंगल कलर का कोई हो तो। सर ये शर्ट से शर्ट तो मैच। ठीक है। ऑफ वाइट आपका या पिंक है? हल्का पिंक है ना? यस सर। ऑफ वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लू पहनिए तो इसमें कंट्रास्ट मिल जाए, मैचिंग मिल जाए। वैसे टाई में कमी है कि आपने बटन नहीं लगाया। यस सर, ये खुला है। ये सर रेडीमेड शर्ट है और आज पता चला कि तो लगी ये है। ऐसा पहन के नहीं जाइए। यस सर, मैं एकदम फिट होना चाहिए, बटन लगना चाहिए। सर मैं अभी समय है ना आपका, Yes. तो 23 फरवरी को है। यस सर। हाँ, सर। अच्छा शर्ट एक खरीद लीजिए, यस सर, मैं वो। क्योंकि सफलता मिलने जा रही है ना। यस वो शर्ट भी अपने भाग्य पर इतराएगा। यस सर। मेरे शर्ट को मुझे धारण करके गए थे कुंदन ना। यस सर। कुंदन की बातें निखरिए, सफलता प्राप्त करके। शुभकामनाएं आपको। सर। और कोई सवाल? सर मैं रिकॉर्डिंग करके सर जब मैं चेक करता हूँ फेस को तो बहुत एंग्जियस और डरा हुआ सा लगता है, तो सर हाँ, सामने से ऐसा फील हुआ है। नहीं, मैं आपका चेहरा डरा हुआ। कम्युनिकेशन भी जो है ना, Yes, sir. वो भी communication उसमें भी बुझाता है कि आप थोड़ा नर्वस। आप थोड़ा सा लो पेस्ड वॉइस है ना, यस तो सर, इसको थोड़ा सा ऊपर करना। थोड़ा लाउड करना। हाँ, थोड़ा सा करना। जैसे अभी बोला, अभी ठीक आपका आवाज आया। उसके बाद जहां आप नहीं जानते ना, वहां पे आप धीरे से बोल के निकलना चाहते हैं आप। जैसे कि आर्टिकल 14 यस सर। आपको कंफ्यूजन था, 15 में कंफ्यूजन था आपको, 14 सबके लिए है। एनी पर्सन 15, 16, 19, 29, बात 30। समझे? यस सर। अब 15 जो है वो सिटीजन के लिए है। यस सर। तो आप वहां पर तेजी से निकल, तो जो कन्वर्सेशन उस समय आप करते हैं ना, धीरे धीरे आप फास्ट बोलते हैं, यस सर। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। बाकी तो आपका सर बताएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।